पैसे मैंने कमाए नहीं है। कुछ हुन्नों को छोड़ने के लिए कीमत ली है उनसे। तो ये मनी ट्रेल नहीं है? एतराफ है। अपने बिक जाने का एतराफ भी तो मनी ट्रेल की तरह ही हुआ ना। मैं हर्फ हर्फ सच बोल रहा हूं। मैं मिफ्रा के साथ था और मुझे फैसला करना था कि या तो मुझे मिफ्रा और पैसे चाहिए या तुम। कुछ देर सोचा मैंने, फिर अपना फोन उठाया, वॉलेट जेब में डाला, गाड़ी की चाबी ली और सीधा तुम्हारे पास आ गया। मतलब मुझे जरनाब चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो बोलो, माफ करोगी मुझे? बोलो ना। चाय के लिए अंदर बुलाओगी या चला जाऊं? चाय पीकर जाना। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने भी तुम्हें माफ किया। डरने का नहीं है दिलबर, भाई अब कुछ नहीं करेगा। मैं नहीं मानता। मान लेना दिलबर, इससे पहले कि भाई मुझे मारता मैंने मार दिया भाई को, आर्ग्यूमेंट से। मैंने जब भाई को बोला, भाई जिस लड़की को आप मेरी भाभी बोल रहे हो वो मेरी नहीं आपकी भाभी है, तो भाई की आंखों में खून उतर आया। भाई ने बोला फिर बोल, मैंने फिर बोल दिया। फिर क्या, भाई गुस्से में पिस्तौल ढूंढने लग गया। मैंने कहा भाई रुक जाओ, मुन्ना गोली से नहीं मरेगा, आर्गुमेंट से मरेगा। सही है भाई, गन अपने हाथ में रखो, लेकिन आर्गुमेंट सुन लो भाई। अच्छी ना लगे तो गोली मुन्ना के दिमाग में डाल दे। चॉइस इज योर्स। मुन्ना ने हलफ उठाया था कि भाई के लिए जान कुर्बान कर देगा, उस तरह नहीं तो इस तरह सही भाई। बैठ के बात करते हैं भाई, बात सुन लो भाई। फिक्स हो, बैठ जाओ भाई। भाई अब्बा कहते थे कि लड़की की शादी में अब्बा की एडवाइस होनी चाहिए और लड़की की मर्जी। अगर लड़की की मर्जी नहीं है ना तो अब्बा की एडवाइस बेकार है। ऐसे ही अब्बा कहते थे कि वन साइडेड लव में मोहब्बत होती है
राइट नहीं होता। भाई आप एग्जाम्पल लो ना, आपको भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग गई लेकिन महंगी बहुत है, मतलब खरीद नहीं सकते। तो भाई अगर अच्छी लग गई तो अपनी तो नहीं हो गई ना। खरीद नहीं सकता। अबे साले कौन सी प्रॉपर्टी मैं खरीद नहीं सकता? खरीद सकते हो भाई, लड़की प्रॉपर्टी नहीं होती, खरीदा जा सकता है उसको। मोहब्बत होती है उसकी कीमत। लड़की के दिल में अगर आपके लिए मोहब्बत नहीं है ना, तो समझो आप में खरीदने की हिम्मत नहीं है। आगे बोल। आगे नहीं भाई, यहीं रुक के सोचते हैं, दोनों भाई बैठते हैं। ना वो आपसे मोहब्बत करती है ना मुझसे मोहब्बत करती, तो सब दोनों को अच्छी लग गई तो अच्छी लग गई है भाई। उसको खरीदने की पेमेंट नहीं है हमारे पास। ये बार बार पेमेंट की क्या बातें कर रहा है तू? ये लड़की अगर आपको नहीं चाहती ना, तो समझो पेमेंट शॉर्ट है भाई। तेरा ख्याल है कोई मुझसे ज्यादा उससे मोहब्बत करता है? ये नहीं कह रहा भाई, अब्बा बोलते थे कि वो मोहब्बत जो किसी के इनकार को रिस्पेक्ट नहीं करती ना, वो मोहब्बत नहीं होती, जिद होती है। मुन्ना तेरे अब्बा की ऐसी की तैसी। नहीं भाई, अब्बा को कुछ नहीं बोलने का, गोली मारो चलेगा। अब्बा को कुछ बोला ना तो गोली मैं चलाऊंगा। क्या बोलो? पिस्तौल है मेरे पास। लेके आया हूं मैं, टके की सिक्योरिटी है आपकी। जरा सा डांट के बोला कि हट, कुछ नहीं है मेरे पास। मान गया साला। आपसे गोली खाने का भाई, आप पे गोली चलाने का नहीं है। हम उसके घर गए, उसके बाप को डराया धमकाया, धौंस जमाई। अच्छा नहीं लगा भाई। सच पूछो तो आपने मोहब्बत की तौहीन की है भाई, इंसल्ट की है। मोहब्बत में भाई चोट खाकर चाहे तो कदमों में गिर जाओ, नजरों से कभी ना गिर। बोलो भाई, आपको क्या बोला? जा मुन्ना, मुझे कोई बात नहीं करनी है। नहीं भाई, हुक्म करो ना। मुन्ना को जो बोलोगे वो करेगा मुन्ना। जा जा मुन्ना जा यार, तेरे दिमाग की दही कर दी बोल बोल के तू। अरे आपने तो रहमती की बोलती बंद करा दी। है ना? इतनी बातें आपने कहाँ से सीखी? अब्बा से। उस वक्त अब्बा बहुत गरीब थे, इसलिए उनकी बातें इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी। लेकिन दिल भर, अब्बा चाहे गरीब हो, बातें गरीब नहीं होती। और तुझसे भी सीखा है साले। तूने कहा था वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने सोचा कैसे करेगी मोहब्बत। मैं ठहरा एक गुंडा और उसको गुंडों से नफरत है। मैंने सोचा मोहब्बत को दिल में रखने का। तो क्या है कि ये जो वन साइडेड लव है ना, वो रोजा है जिसकी अफ्तारी नहीं होती। सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रनाब सलाम भाई। रियल हार्ट टॉक विद ज़रनाब भाभी आ रही के है साथ भाई। फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे शो मैंने में लगाया आज था हमारी अभी। गेस्ट हैं भाभी का शो चल रहा था तो। और सहाफ़ी मिस सुमैया मुजीद और अवैस बल्तिस्तानी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो जनाब, शो का आगाज करते हैं। रख इधर। और सुन ये भाई, जब तक भाभी घर पे नहीं आ जाते, भाभी नहीं कहने का। चल फुट।
भाभी का शो देख रहा था। सलाम भाई। कहा है तू? आपके कदमों में भाई। कदमों में तो नहीं है। हुक्म भाई। कदमों में आ जा। सच भाई? अब भी आया भाई। मैं अगर इस रास्ते पर चलूंगा तो मुनाफे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैंने कल बहुत सोचा सर, समझने की कोशिश की और मैंने देखा है सर कि अपनी कमाई को संभालने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं निकलती, लेकिन अपनी कीमत को संभालने में बड़े जतन करने पड़ते हैं। और फिर ये जो मोहब्बत है ना सर, ये 1 नंबर होती है, 2 नंबर के पैसों से नहीं चल सकती। वो एंगेजमेंट रिंग उतार के मेरे मुंह पे मार देगी सर। रिलैक्स फारिस, आई अप्रिशिएट योर डिसीजन। अच्छा लगा है मुझे, बहुत कुछ सीख रहा हूं तुमसे और लोग भी सीखेंगे। क्रेडिट गोज टू यू। नो सर, क्रेडिट गोज टू हर। क्या किया उन पैसों का? जमा करा दिया सरकारी खजाने में। क्या लिखा? लिख दिया सर कि बरामद किए किसी से। इस पर तो तुम्हें एप्रिसिएशन लेटर मिलना चाहिए। नहीं सर, बस आपकी मोहब्बत काफी है। हाँ, चाय पियो ना। मैम, आपकी गेस्ट आई हैं। कौन? मिस मिफ्रा इम्तियाज। हाय। हाय। मेरे यहाँ आने को सरप्राइज ना समझना। समझना तुम्हारी एक फैन मिलने आई है तुमसे। थैंक यू। मैं पहले यहाँ सामने से गुजर गई थी, फिर सोचा नहीं, आज तो मिलूंगी तुमसे। ऐसी दबंग लड़की से मिलना किसी ट्रीट से कम नहीं है। कैसी दबंग? जो अपने मंगेतर के कमाए हुए करोड़ रुपए पांव की ठोकर से उड़ा दे, और वो ये सोचकर डर जाए कि तुम मंगनी की अंगूठी निकालकर उसके मुंह पर मार दोगी। वो पैसे उसके कमाए हुए नहीं थे। कमाए हुए पैसे पैदा की हुई औलाद की तरह होते हैं। अपने जीते जी हम किसी और की निगरानी में नहीं देते उनको। कॉफी? श्योर। तो बताओ कैसे आना हुआ? तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। तुमसे दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों?
कुछ लोग दुश्मनी के लिए फिट होते हैं, उन पे दोस्ती सूट ही नहीं करती। थैंक यू। शर्तिया गुड कॉफी। ग्रेट कॉफी। है ना? दुश्मनी ना करना मुझसे, मैं दुश्मन दोस्त से भी ज्यादा अच्छी हूँ। आई नो। दोस्ती में अक्सर खुदगर्जी नहीं होती, लेकिन दुश्मनी के लिए खुदगर्ज होना बहुत जरूरी है। तुमसे दोस्ती से इनकार इसलिए किया कि दोस्ती की आड़ में मुझसे दुश्मनी मत करना, दोस्ती का नाम बदनाम हो जाएगा। तुम्हें दोस्ती की ऑफर की तो समझाया है तुम्हें, तो दुश्मनी ना करना, दुश्मन बहुत बुरी। तुम दुश्मन बहुत अच्छी हो। अपना वार हमारी शादी के बाद करती तो मैं भी कहती तुम दुश्मन बहुत बुरी हो। इसलिए तुम्हें ओपन चैलेंज देती हूँ, अब की बार ऐसा वार करो कि उसकी दीदे उसकी आंखों से निकलकर माथे पर चढ़ जाए, फिर अपना मंगेतर खुद आकर तुम्हारे सामने पेश करो। वो क्या है कि अभी वो मेरे शहर में है, इसलिए तुम्हारा पहला वार सह गया, लेकिन मोहब्बत के लश्कर में वो जर्नैल जीतने के लायक नहीं होता जो गनीम की ताकत से डर जाए। और मर्द के सामने दूसरी खूबरू लड़की दुश्मन का वो हथियार होती है जिसके सामने वो ढेर हो जाता है। तुम्हें भी देखना चाहती हूँ इस पूरी जंग में वो जीत कर लौटता है या कमबख्त हार जाता है। सलाम, कुछ कहना है आपसे। बोलो। मिनिस्टर साहब ने आपको याद किया है। ठीक है, मैं जाऊँ? मिनिस्टर ने बुलवाया, अर्जेंट लग रहा है मुझे। भाई हुक्म करें। ऊपर बैठ। नहीं भाई, जब तक मैं आपकी आंख का तारा नहीं बन जाता ना, मैं ऊपर नहीं बैठूंगा। सही तरह दबा। मुन्ना को डिसमिस कर रहा हूं। क्या सच्ची? इतनी बड़ी पोजीशन के लिए वो फिट नहीं है। मैंने तो कहा था भाई, मैंने कहा था। उससे प्रॉमिस कर, अच्छा भाई बनेगा, किसी से बदता नहीं लेगा। नहीं करूंगा भाई, कसम से। जब और जिसको मारने को कहूंगा उसको मारेगा। मतलब जान से मार डालूंगा। तो डरता है क्या? नहीं भाई, पिछली बार आपने मारने का बोला था ना, जान से मार डालने का कभी नहीं कहा आपने। हाँ, जिसको मारेगा उसको मार के खुश होगा। दवा भाई, मुन्ना का बोल रहे हो?
हलफ उठाते ही गुलदस्ता ले और उसके पास जा, प्यार से मिल और गले लगा के उसको बता कि आज से वो भाई नहीं रहा। सच्ची भाई? या हाँ। साहब नीचे। वेलकम मुन्ना, खुश आमदीद। सॉरी, तुम्हारी जिंदगी में चेंज आने वाला है मुन्ना। चेंज मतलब? जिंदगी ना भी रहे तो चेंज तो आता है ना। जिंदगी के आगे सुना है एक और जिंदगी है। यहां से जाएंगे तो वहां रहेंगे। लेकिन मामा मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। मैंने सोचा था मिनिस्टर साहब के मैं सिर्फ मरूंगा, लेकिन अब सोचा है कि यहां से वहां अकेला नहीं जाऊंगा। मैं पहली बार भाई को बताए बगैर आया हूं यहां, वरना पहले कोई मिनिस्टर बुलाता था तो भाई को बता दिया करता था मैं। अब तो भाई को बताने की जिम्मेदारी से फारिग हो तो। फारिग मतलब? रहमती ने डिसमिस कर दिया तुम्हें। तो मुझे बताया भी नहीं। मौज़म आ रहा है तुम्हें बताने के लिए। पूछो ना, तुम्हारी जगह कौन ले रहा है? मौज़म बताने आ रहा है तो पूछने की क्या जरूरत? गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, शर्म आ रही है। बड़ा आदमी समझता था मैं भाई को, गलत समझता था। छोटा आदमी निकला है बहुत। अब तो पियोगे ना? किसी बात पर नहीं पीने का मिनिस्टर साहब। भाई को छोटा होना हो जाए, मुन्ना अपने कद से नीचे नहीं उतरेगा। बस यही बताना था। गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? जीप है। गाड़ी बदलना। गाड़ी बदल लूं तो? बुलेट प्रूफ गाड़ी देता हूं तो। जान को खतरा है मेरी। तू मरने वाला है मुन्ना। मैं पता है कब से मर रहा हूं मिनिस्टर साहब, जब से साला पैदा हुआ हूं। अगर पैदा ना होता तो मरने का प्रॉब्लम ही नहीं होता। तू कीमती है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। क्यों?
कौन हो? गॉड हो? नहीं ना? तो कीमती बोले तो यहां हमारे सामने कितने कितने कीमती लोग मर गए, तो क्या उखाड़ लेते हैं? और सच की गवाही देने पर मेरे बाप को जब गोली लगी थी ना, तो बाप मेरा अकेला नहीं मरा था, मुन्ना भी उसके साथ मर गया था। बाप की कसम, मैं हर रात ये सोचकर सोता हूं कि साला आज भी बच गया मैं। आप तो पिए ना। एहतियात जरूरी है मुन्ना। बेखौफी में डर नहीं लगता, लेकिन डर तो होता है ना। तो क्या करूं? बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लूं, फिर हर वक्त उसी में बैठा रहूं। ये मरना तो उससे भी बुरा मरना हुआ मिस्टर साहब। मैं सिंपल मरूंगा जैसे हम सब मरते हैं। वो तुझे गोलियों से भून डालेगा। कौन? उसको बोलना मुन्ना भी उसे गोलियों से भून डालेगा। और पहली गोली मैं नहीं चलाऊंगा। मेरी जान को खतरा है तो खतरा उसकी जान को भी है, और उसकी जान को खतरा ज्यादा है मिनिस्टर साहब, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा कि वो मर जाएगा। चलता हूं मैं, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी। अरे नहीं नहीं, मैं छोड़ के आता हूं ना दरवाजे तक। मुन्ना, तू जानता है मैं कौन हूं, तो पहला बार तू क्यों नहीं करता? पहला बार बुज़दिल करते हैं मिनिस्टर साहब, और मुन्ना का ये मानना है मोहब्बतें अगर ना भी रहे भरम रहने देते हैं। गुड लक मुन्ना। थैंक यू। जी मौसम भाई। वो सबसे बड़े वाले बोलो। और सुन। जी मौसम भाई बोले। कांटे भी साथ लगा दे उसके, 4-6 बढ़िया किस्म के। कांटे नहीं बेचता मौसम भाई। तो बेचा करना साले। एक, जब सबको फूल देते हैं तो सिर्फ फूल थोड़ी ना देते हैं, समझा? नहीं समझा मौसम भाई। तो चल जा गुलदस्ता लेके आ। ले ले मतलब। कितने के? मौसम भाई क्यों पूछते हैं कितने के हैं? ये जब पूछा तो बताने का है ना कितने के हैं। आपके लिए 500 रुपये का। और वैसे कितने के होते हैं? 800 रुपये का। 800 नहीं, पूरा 1000। बहुत बहुत शुक्रिया मौसम। कोई चल। ला। कुछ समझ नहीं आई मुन्ना। आनन फानन भाई का फोन आया कि मिलने का है, वहां पहुंचा तो पता चला मुन्ना डिसमिस हो गया। जिम्मेदारी बड़ी और तू छोटा है मौजम।
अब की बार कुछ ऐसा करना कि जिम्मेदारी छोटी रह जाए और तू बड़ा बन जाए। आपसे मशवरा लूंगा मुन्ना। मुझे पता है मशवरा नहीं लेगा तू, इसलिए जो लेना है अभी ले ले। पब्लिक को नहीं छेड़ेगा तो मतलब मुन्ना को नहीं छेड़ेगा। हलाल कमाने वाले से भत्ता नहीं लेगा तो सवाब कमाएगा। ताकत के जोर पे हरामी को डराना तो वो डर जाएंगे, हलाल ही नहीं डरेगा। उसके पंजों में नाखून कुछ कम भी हुए ना तो पलट के वार करेगा, इसलिए उससे डरना, उसको डराना मत। ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के असूल हैं जो रहमती भाई ने सिखाए थे, समझ रहा है? जो होगा मुन्ना। साले तू मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि तुझसे डर जाऊं। अरे नहीं मुन्ना, डरना कैसा, मुअज्जम हो या इकबाल मुन्ना, एक ही बात है। बात तो एक ही है, सही बोल रहा, क्योंकि मेरी भी जान को खतरा है और तेरी भी जान को खतरा है। रास्ता दे, हट हट हट। खालू, आप शादी की तारीख बताइए आज ही, और ज़रूरी नहीं कि हम अगले महीने का वेट करें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूरी है ना कि उसके आने का इंतज़ार कर लें और उससे हम पूछ लें। ऑफ कोर्स खालू जी, उससे पूछ लीजिए, लेकिन तारीख होनी इसी महीने की चाहिए। अपने आप से डर रहे हो या उससे? अनहोनियों से डर रहा हूँ खालू। देखो फारिस, आप होनियों से बचें, फिर अनहोनियां नहीं होंगी। मुझे तो एक और बात का डर है। बेशक उसने तुम्हें माफ तो कर दिया है, महीना बढ़ा देगी वो, कम नहीं करेगी। आ गई वो, सब बैठो, मैं उसके लिए चाय लेके आता हूं जरा। ओके? हेलो। फोन मत काटना, उसके सामने भी बैठे हो तो सुनो। नोश्की देखा है तुमने? नोश्की? नहीं। गूगल कर लो, बलोचिस्तान में है कोई जगह। नहीं देखा? नहीं। 2-4 दिन में देखने वाले हो। हाय। हाय। ठीक हो? बिल्कुल। मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर साहब तो मीटिंग में बिजी हैं। सर आप जब तक विजिटिंग एरिया में वेट करें, जैसे साहब फ्री होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं ठीक है, मैं अपने रूम में वेट कर लेता सर आपके रूम में तो कोई और नए साहब आए सर। कौन? सर एसी साहब हैं, कोई मुजम्मिल साहब, नौशकी से आए सर।